हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भूत पूर्ण अपूर्ण काल। भूत पूर्ण अपूर्ण काल क्या होते हैं इसको हम आपको बताएंगे। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए, हम आपको दिखा रहे हैं। कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान होती है हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे अथवा आ था, ई थी, ए थी की ध्वनि आती है उसे हम तथा बीच में समय भी दिया रहे उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते रह गए हैं। मतलब टाइम भी बीच में दिया रहेगा। अगला है कि इसमें बताया है कि सिंस या फार रहेगा प्लस टाइम रहेगा और कोई फास्ट फैक्ट नहीं रहेगा। इसकी जो सहायक क्रिया होगी वो हैड बीन होगी और इस टेंस में मेन मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके आईएनजी जोड़ देते हैं। कहने के तात्पर्य मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके हम आईएनजी जोड़ देते हैं। इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे, मतलब सिंपल सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका हम समझेंगे। तो जो इसका साधारण वाक्य का रूल होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया पहला रूप आईएनजी जोड़ते हैं, कर्म लिखते हैं सिंस या फार प्लस टाइम। अब इट इज। अब इसका एग्जांपल आप समझेंगे। नंबर 1 कह रहा है हम पिछले साल 2 दिनों से फिल्म देख रहे थे। वी हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 days लास्ट ईयर। ये हमारा हुआ। अगला मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, वह 2 साल से पाकिस्तान में रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 2 years। वे 5 दिन से कार्य कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग फॉर 5 days। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका अफर्मेटिव हुआ। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। सब्जेक्ट रहेगा हैड नॉट बीन रहेगा, मुख्य क्रिया पहला रूप आईएनजी, ऑब्जेक्ट रहेगा सिंस या फार प्लस टाइम्स, उसके बाद अदर वर्ड। अब इसका हम एग्जांपल समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। मतलब कोई गली उसमें बच्चे 1 घंटे शोर नहीं मचा रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग नॉइज इन दिस स्ट्रीट फॉर 1 hour। मेरे प्यारे दोस्तों अगला देखिए, प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे थे। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर 1 hour। तीसरा है मेरे दोस्तों, प्रियंका 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। तो प्रियंका हैड नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours। प्रियंका कोई लड़के 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। अब हम इंट्रोगेटिव सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इंट्रोगेटिव क्या होता है? तो देखिए इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है। पहला होता है यस और नो टाइप। और तो पहला यस और नो टाइप का जो रूल होता है, सहायक क्रिया पहले होती है, फिर कर्ता होता है, फिर बीन होता है, फिर मुख्य क्रिया पहला रूप, फिर आईएनजी, फिर कर्म होता है मतलब ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क निशान होता है। और जो सेकंड टाइप का होता है डब्ल्यूएस टाइप बोलते हैं, जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, मुख्य क्रिया पहला रूप, आईएनजी, फिर कर्म ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंस या फार प्लस टाइम ईटीसी और क्वेश्चन मार्क निशान। ये हमारे हुए। अब चलिए इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नीता 10 बजे से निबंध क्यों लिख रही थी? तो वाई हैड नीता बीन राइटिंग एस्से सिंस 10 o'clock। उसे 10 मिनट में से कौन बुला रहा था? हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 minutes। उसे 2 दिन से कौन पढ़ा रहा था? हु हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 days। तो ये हमारे हुए मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक बात ये आती है, कभी कभी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव हमारा है मगर उसमें निगेटिव भी सेंटेंस आ जाते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस क्या काम करते हैं, जो यस आर नो टाइप है उसको तो ऐसे है, कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर बीन, मुख्य क्रिया पहला रूप आईएनजी, कर्म लिखते हैं, फिर सिंस या फार प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क निशान लगा देते हैं। वैसे सेकंड में भी होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर बीन, मुख्य क्रिया पहला रूप आईएनजी, फिर कर्म लिखते हैं सिंस या फार प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क निशान। सेम वही रूल होता है, केवल शब्द बाद हम नॉट लगा देते हैं।
तो कहने के तात्पर्य है, पहला एग्जाम्पल, क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई नहीं कर रही थी? तो भाई दिवाली चल रही है और नहीं करेगी, तो वही क्वेश्चन कह रहा है। तो हैड योर सिस्टर नॉट बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग। अब दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा है, तुम 2 घंटे से कौन सी फिल्म नहीं देख रहे थे? विच फिल्म हैड यू नॉट बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 दिनों से रामायण क्यों नहीं देख रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन वॉचिंग रामायण फॉर 2 डेज। तो धन्यवाद स्टूडेंट, आपका ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सरल तरीके से, बेहतरीन तरीके से समाप्त होता है। अब हम आपको फ्यूचर टेंस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।